विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है या कहीं यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे हो चुकी है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव के चवन्नी के बयान को लेकर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां भी हैं, नाराजगी भी है, आक्रोश भी है। आखिर अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों को लेकर क्या बयान दिया था? उन्हें दरअसल बयान ये दिया था कि कुछ पार्टियां उनके साथ ऐसे ऐसे जुड़ गई थी उनके साथ गठबंधन में, जिन्होंने उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया और वो उन्हें छोड़ के चली गई। आखिर अखिलेश यादव ने कौन सा बयान दिया था, ये जरा आप सुनिएगा। जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव के अब इस बयान के बाद रालोद की भी प्रतिक्रिया आई है। जयंत चौधरी ने कहा है कि कोई भी पार्टी किसी को नहीं बनाती है, सिर्फ जनता जो है वो उन्हें बनाती है। अब इसके बाद सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं, सियासी बयानबाजियां काफी बढ़ गई हैं। हालांकि इसके बाद जब जयंत चौधरी ने क्या बयान दिया, इसको भी आप जरा सुनिएगा, फिर उसके मायने पर हम चर्चा करेंगे, इसके मायने क्या है। लेकर तंज कस रहे की 73 सीटें आरएलडी को मिल रही है बीजेपी से। वो अपनी बात कहें तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के बयान के बाद एक विवाद और जुड़ गया है, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल यादव। श्यामलाल यादव ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो भी पार्टियां उनके साथ आई, गठबंधन में आई, उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया, रुपया को सोना बनाया और वो छोड़ के चली गई। यानी सीधे तौर पर सपा जो है वो अपने सहयोगी दलों पर निशाना साध रही है कि सपा के सहयोग का उन्हें फायदा मिला और वो उनकी सियासी जमीन तैयार हुई और इसके बाद वो छोड़ के चली गई। अब पूरा विश्लेषण जरा हम समझेंगे श्यामलाल यादव के इस बयान के बाद कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन के क्या मायने हैं, समाजवादी पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया उनमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। दूसरा, अब इस बयान के क्या सियासी मायने निकलेंगे, क्या सियासी समीकरण निकलेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या फायदा होगा। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद का गढ़ कही जाती, किसानों का गढ़ कही जाती, तो इसमें रालोद की काफी सीटें हैं जिसका फायदा बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी से रालोद अलग होकर भाजपा में चली गई। उसका एक अलग समीकरण है। सबसे पहले देखा जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हम जरा ग्राफिक जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा को नुकसान का खतरा है। इसमें मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा जैसे क्षेत्रों में रालोद की राजनीतिक मजबूती महत्वपूर्ण है। रालोद का यहाँ वोट बैंक है। अखिलेश के बयान के बाद जाट किसान समाज के बीच अपमान के रूप में स्थापित अगर ये नैरेटिव हो जाता है तो इसका फायदा भाजपा और रालोद गठबंधन को मिलेगा और सपा की सीटें यहाँ पे कम होगी, क्योंकि किसानों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ेगा सपा को, और जो जाट बाहुल जो क्षेत्र है वहां पे उनको ये वो जो आरोप है वो झेलना पड़ेगा। दूसरा, जाट वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है इस बयान के बाद। अब बड़ा सवाल यही कि क्या जयंत चौधरी के पक्ष में जाट वोट पूरी तरीके से एकजुट होते हैं। ऐसा हुआ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई करीबी सीटों पर सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि पूरा जाट समाज एक तरफा होगा, रालोद में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर सियासी समीकरणों को समझें तो इस बयान के बाद जो जाट है वो उनका ध्रुवीकरण हो रहा है, उनके अंदर एक नाराजगी है सपा के प्रति। तीसरा, इसका फायदा ये होगा कि मुस्लिम जाट इक्वेशन जिसपे काम करती है सपा, उसको भी काफी डैमेज होगा, उसको भी काफी डेंट होगा। यहाँ पे 2022 में सपा रालोद गठबंधन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण बनाने की कोशिश की थी, इसका उन्हें फायदा भी मिला था। अगर सपा और रालोद की लड़ाई लंबी चलती है तो भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसे विपक्ष में एकता नहीं, ऐसा नैरेटिव सेट करके अपनी जो उनके नैरेटिव है उन पे काम कर सकती है और जाट का जो आक्रोश है वो भाजपा के पक्ष में हो सकता है, इसका फायदा इन्हें मिल सकता है। आखिरी जो नैरेटिव है वो है कि भाजपा को इसके लिए फायदा होता है। भाजपा के लिए विवाद विपक्षी वोटों के बिखराव का अवसर है। अगर भाजपा इसको सही तरीके से भुना लेती है तो उसके काफी सियासी लाभ भी भाजपा को हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी 2024 का चुनाव के बाद जो सियासी इक्वेशन बनती बिगड़ती रही हैं, अब 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसमें रालोद, सपा और बीजेपी इनके इक्वेशन क्या बनते हैं। हालांकि बीजेपी रालोद का गठबंधन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के
अखिलेश यादव के बयान के बाद चीजें अब थोड़ी सी बिगड़ती नजर आ रही हैं। इस बयान के बाद अगर चवन्नी को रुपया बयान बनाया, इस बयान को लेकर अगर सियासी नैरेटिव बन जाता है तो निश्चित तौर पर सपा को इस पे क्षति जरूर होगी। खैर, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। जाटों के अंदर इस बात का आक्रोश है कि अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी का, उनके नेता का अपमान किया है। अब देख क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा जब चुनाव नजदीक आएंगे और सियासी इक्वेशन अपने अपने तरीके से बननी बिगड़नी शुरू होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।